हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनी जिनका भी ज़ॉडिएक साइन मिथुन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए 18 से लेके 28 का टाइम पीरियड कैसा होने वाला है। तो लेट अस सी जेमिनी आपके लिए क्या रीडिंग है, क्या मैसेज है, डिवाइन क्या संदेश देना चाहते हैं आपको 18 से लेके 28 का टाइम पीरियड में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है जेमिनाइज के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए क्या एनर्जी, क्या शिफ्ट, क्या मैसेज रहेगा, क्या खास आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या इवेंट है, क्या प्रोडिक्शन है 18 से 24 के बीच में, क्या इवेंट होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली है, कैसा रहने वाला है आपका 18 से 28, 18 से 28 डिवाइन, 18 से 28। टू ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे सबसे पहली बात टाइम मैनेजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस समय में 18 से 28 का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको दो चार काम एक साथ करने हैं, दो चार कामों को हैंडल करना है आपको। आपके ऊपर मे भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है, तो इसके ऊपर आप जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। और कहीं ना कहीं जगलिंग के बाद आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो और टाइम मैनेज करके बैलेंस तरीके से कैसे काम को करने वाले हो वो यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है। देन यहाँ पे डेफिनेटली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको बहुत केयरफुली आप हैंडल करने वाले हो, जो भी आपको मिलने वाली है। ये जो काम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है इसका एक शेड्यूल है आप लोगों के लिए जो आपको करके देना है, एंड बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहना है आपको। तो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए मल्टीपल काम कर रहे हो और साथ ही साथ टाइम भी मैनेज करते हुए दिखाई आप दे रहे हो। इस समय कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन भी आप ले रहे हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हो सकता है। ये डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग होगा कि आपने पास्ट में किसी को कोई कमिटमेंट दी थी और वो पूरा करने का टाइम 18 से 28 के बीच में हो सकता है। इनफैक्ट हो भी सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि वो काम का कमिटमेंट को पूरा करने की जो एनर्जी है वो काफ़ी पास में है। अब उसको आप कैसे पूरा करोगे, तो एक आपके लिए रिमाइंडर भी सेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ जेमिनाई इस मिथुन राशि वालों आप लोगों के लिए इंडिकेट कर रही है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप एक ऐसे थॉट में जा रहे हो, ऐसे थॉट पैटर्न में जा रहे हो जिसमें जाने के बाद आपका बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, देखो थोड़ा इस कार्ड को थोड़ा डीप है इसका मीनिंग, वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे जिस भी पोजीशन में आप हो, आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है या कोई काम स्पेसिफिक एक काम है आपके लाइफ का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप कैसे करोगे, बार बार उस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो और कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में सोचते सोचते मे भी आप एक विक्टिम माइंडसेट में चले जाते हो। तो आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि अनटिल एंड अनलेस आप इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हो, क्योंकि काम तो आपको करना ही है, वो चीज़ को आपको ओवरकम करना ही है जो आपके दिमाग में चल रही है। अब इस पोजीशन या विक्टिम माइंडसेट में रह के आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हो, वहाँ से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। तो ये जो पावर है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये विल पावर आपको मिल रही है कि आप मेंटल ये जो ट्रैप है इसको आप ओवरकम करके बाहर निकल सको। इसके लिए क्या क्या इवैल्यूएशन होगा, क्या क्या कैलकुलेशन होगा, क्या बैलेंस और चेक करना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस चीज़ में कहीं ना कहीं आपकी इन्वेशन बहुत ज़्यादा आपको गाइड और सपोर्ट करेगी। तो आपने का जो रिस्ट्रिक्शन है, जो जैसे कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ आपने खुद में जो लगाया हुआ है, वो आप इस समय ख़त्म करने वाले हो। इट इज़ लाइक कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है आपको दिमाग में चल रहा है या कोई चीज़ को लेके फियर चल रहा है, ये सेल्फ इम्पोज है, मतलब आपने खुद इम्पोज किया हुआ है। अब जो है कि इससे आप बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो। ये जो इम्प्रिजनमेंट है उससे आप रिलीज हो पाओगे। देन वी हैव द 7 ऑफ कप। अब अपने लिए बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक तरफ बहुत सारा काम कर रहे हो, दूसरा बहुत सारे ऑप्शंस आप क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड दैट इज वाई हो सकता है कि आपको बहुत सारा डिसीजन मेकिंग भी इस समय में करना पड़े, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो आपका रियल वर्ल्ड है और ड्रीम वर्ल्ड है उसके बीच में एक डिस्टेंस है, उसके बीच में एक गैप है ना। उस गैप को पूरा करने के लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या रिसोर्सेज है, कैसे उसको रियलिटी बनाओगे और कैसे वो चीज़ प्रैक्टिकलिटी में आ पाएगी आपके पास। तो वो चीज़ आप सारा इवेल्युएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये समय आप लोगों के लिए होगा जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसा ऑप्शंस होगा आपके पास जहाँ आप दूसरों को देख के, दूसरे कपल्स को देख के कंपेयर कर रहे हो। सो डू नॉट डू दैट। ऐसा सिचुएशन, ऐसी इल्यूजन बेसिकली क्रिएट हो रही है जो कि
आपको लगे कि आपसे बेटर लोगों की कंडीशन है, आपसे बेटर लोग रिलेशनशिप में, आपसे बेटर लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। ये राहु ट्रांजिट का समय भी है आप लोगों के लिए, तो वो राहु आपको भ्रमित करता है, तो आपको ये इस तरीके के भ्रम में भी डाल सकता है। आप जो इस जगह पे हो, जो जॉब में हो, जो फैमिली में हो, उससे बेहतर लोगों के पास चीज़ें और रिसोर्सेस अवेलेबल है। इस चीज़ से भ्रमित होकर आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर सकते हो। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप अपने बैलेंस में रखिएगा। तो यहाँ पे आप ये सोचिए कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, या जो भी ईश्वर ने आपको दिया है, उसका बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिलेगा, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए बेस्ट है। तो ये आप रिमेंबर कीजिएगा, ठीक है। और इस समय हो सकता है कि कोई विश भी ग्रांट हो सकती है, तो विशफुल थिंकिंग भी कीजिएगा, ठीक है। लास्ट है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ना पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ आपको रिमाइंड कर रही है कि लव ऑफर आता हुआ, सिंगल्स के लिए सबसे पहले मैं ये बात बोलूँगी कि लव ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो एनर्जी है आप लोगों की भी, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो सकते हो। 8 से 24 का समय ऐसा है कि कोई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर दिखा रहा है, कोई आपके लिए बहुत सॉफ्ट हो रहा है, पोलाइट हो रहा है, अटेंटिव हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, आप थोड़ा सेंटिमेंटल इमोशनल हो सकते हो। एंड कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो आप, तो आपका यहाँ पे वो कंडीशन ऐसा बन रहा है जहाँ आप काफ़ी रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर आपके लिए कोई गिफ्ट ला रहे हैं रोमांटिक, और कोई रोमांटिक गाने गा रहे हैं। तो यहाँ पे वो भी समय है जहाँ रिलेशनशिप में आप थोड़ा डांस कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, डेटिंग कर रहे हो, ये चीज़ निकल के आ रही है। और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर का जो भी चाइल्ड लाइक साइड है, वो भी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ये है फॉर सम ऑफ यू, यस, आप नया लव भी मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये दोनों का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इस समय में आपको सरप्राइज भी मिल सकती है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैसेज यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज़ ऑन द वे, और ये आपको मिल जाएगा। मजिशियन की एनर्जी यहाँ इंडिकेट कर रही है आप लोगों के लिए माइंड और यूनिवर्स इस समय आपका अलाइन रहेगा इस वक्त। तो आप मैनिफेस्ट कीजिएगा, विशफुल मैनिफेस्टेशन। कहीं ना कहीं आपका जो पावर है टू मैनिफेस्ट द थिंग, वो आप रियलाइज कर रहे हो यहाँ पे। तो ये आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप एक्शन कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ले रहे हो जो भी आपका ड्रीम्स है, बिकॉज माइंड और यूनिवर्स अलाइंड है, तो एक्शन भी आप उसी तरीके से ले रहे हो, ठीक है, ताकि जो भी आपका एक्शन हो वो आपके गोल ओरिएंटेड ही हो। देन वी हैव अबंडेंस। इस समय फाइनेंशियल अबंडेंस, मॉनेटरी गेन, फाइनेंशियल गेन हो सकता है। आपका बिजनेस है, आपका काम है, तो वहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा इनकम आपको आते हुए दिख रहा है। आपके पास फाइनेंशियल जो भी आपकी स्टेज है, लेवल है, वो आप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी माइंडसेट के पर्सन आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो, तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपको दिखाई दे रही आते हुए। ये समय में आपके लाइफ में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बैठ रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये समय वैसा होगा, आपके अंदर के जो दिल दुख दर्द है वो बाहर आ रहा है, बाहर आने से वो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है कि चेजर नहीं बन रहे हो, यहाँ पे आप क्या बन रहे हो, उस चीज़ को फेस करना कर रहे हो। अभी तक आप चेजर थे, लाइक आप भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, आप उस चीज़ को यहाँ पे लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एक इंटेंस एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ, और इस इंटेंस एनर्जी के साथ है कि आप बाहर जो है भाग रहे थे, आप फेस करके उस चीज़ को ओवरकम कर रहे हो। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका कनेक्शन रोमांटिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव ऑफर भी, जैसा कि मैंने कहा है, किसी के साथ अट्रैक्शन एंड इंटीमेसी की एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट टाइम इंटीमेसी का फियर भी आप लोगों के लिए हो सकता है, ये भी एनर्जी निकल के यहाँ पे आई है। किसी को डेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज कार्ड जो है कि आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में काइंड ऑफ थिंग, बट ये भ्रम है। अगेन दिस इज कॉल्ड, दिस इज समथिंग विच इज कि आपको लव एंड रिलेशनशिप में जो है कि भ्रम हो सकता है। देखो बॉटम से भी जो एनर्जी निकल के आई है वो लव एंड रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है। आपको किसी से अनकंडीशनल लव हो रहा है, और साथ ही साथ ये अनकंडीशनल लव खुद से भी हो रहा है। इसमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, खास तरीके से देखना, रखना, केयर करना, ये सब कुछ है। एंड साथ ही साथ जो है कि अट्रैक्शन पावर भी यहाँ आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इट इज़ लाइक कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकता है इस समय में लिब्रा, ठीक है। सो लिब्रा, दिस वाज योर रीडिंग। आपकी 18 से लेकर 28 की एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई दी है। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग, एंड रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो।
पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, माय लव्स।